सुनो भक्तों, अहोई की रात निराली है। करुणा की छाया में ममता की मिसाल है। अहोई माँ का नाम जपो, जो हर दुख हर लेती है। सूनी गोद को भी हंसी से भर देती है। जब कार्तिक की अष्टमी आती है, धरती पर मात्र भक्ति की लहर छा जाती है। माँ अहोई के आंगन में दीप जलते हैं और बच्चों की किलकारियों में गीत बजते हैं। कहते हैं जिसने सुनी अहोई की कथा सच्चे मन से, उसके घर में कभी आंसू नहीं रहते जीवन तन में। वह माँ जो स्याऊ की पीड़ा पर भी द्रवित हुई, वही अहोई आज भी हर मात्र दिल में विराजित हुई। तो आइए अपने हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए, अपनी आंखों में भक्ति की नमी भर लीजिए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वह पावन कथा जो एक माँ के पश्चाताप से देवत्व तक पहुंच गई। वह कथा जिसने संतानहीन गोद को फिर से हंसी दी, और वह कथा जो हर माता के आंचल में आशीर्वाद बनकर बसती है। अहोई अष्टमी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुए और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुए अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा ठीक है। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली
कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंगड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। धीरे धीरे यह व्रत नगर में प्रसिद्ध हो गया। सब स्त्रियां कहने लगी, जिसने माता अहोई की पूजा की, उसके घर में कभी दुख नहीं रहा। जिनकी गोद सूनी थी, वहां बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। इस व्रत में माताएं प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। वे दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे के उदय के समय अहोई माता का पूजन करती हैं। दीवार पर या कपड़े पर सिंहनी और उसके 7 बच्चों का चित्र बनाती हैं। साथ में स्याऊ का चित्र भी बनाती हैं। पूजन में जल, दूध, गेहूं के दाने, चांदी का सिक्का और पूरी हलवा का भोग चढ़ाया जाता है। कथा सुनने के बाद तारे को जल अर्पित किया जाता है। फिर माताएं कहती हैं, जैसे अहोई माता ने साहूकार बहू को पुत्र सुख दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्रदान करे। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से करती है, उसके जीवन में कभी संतान संबंधी दुख नहीं रहता। उसके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। माता अहोई को संतान की रक्षा करने वाली देवी कहा गया है। वे वही मां पार्वती है जिन्होंने अपने आशीर्वाद से उसकी गोद फिर भर दी थी। आओ बहनों, मन में नमन करें अहोई माता का, उनके चरणों में चढ़ाएं भक्ति का फूल। मां से मांगे वरदान यही, हमारी संतान सदा रहे सुखी, दीर्घायु और बलवान। जय जय मां अहोई, जय सिंहनी स्वरूपा, तेरी कृपा सदा रहे हर जननी के जीवन में। तेरे आशीष से हर आंगन महके और हर मां की गोद सदा हंसे।